एक आदमी शराब बहुत पीता था। उसका एक दोस्त था, उसको एक दिन हो गई सर्दी। आकर शराबी दोस्त से बातचीत के दौरान पूछा कि मेरे को सर्दी हो गई है तो कैसे जाएगी, तुम कुछ बता सकते हो? तो शराबी दोस्त ने कहा कि 2 घूंट सुबह और 2 घूंट शाम को पियो तो सर्दी चली जाएगी। तो इसने कहा कि शराब 2 घूंट सुबह 2 घूंट शाम को पीने से सर्दी चली जाएगी? तो वो बोला हाँ। कैसे? तो वो बोला शराब पीने से मेरी दुकान चली गई, मेरा मकान चला गया, मेरी जमीन चली गई, मेरी सारी संपत्ति चली गई, तो तेरी सर्दी नहीं चली जाएगी? अब शराब पीने से सर्दी नहीं जाएगी, संपत्ति जरूर चली जाएगी, शांति जरूर चली जाएगी, तंदुरुस्ती जरूर चली जाएगी। इसलिए बुद्धिमान लोग अपने को व्यसन से बचाते हैं। बुद्धिमान लोग अपने को फैशन से भी बचाते हैं। आज इन 2 से बचने की जरूरत है, एक फैशन से और एक व्यसन से। व्यक्तिगत खर्च जिसका ज्यादा होता है ना, उस व्यक्ति को भविष्य में दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि मुझे कुछ दो। इसलिए अपना व्यक्तिगत खर्च भी कम रखें। ये बुद्धिमानी है और महानता की निशानी है। बाजार में गए, एक आदमी एक साड़ियों की दुकान पर गया और दुकानदार को सुबह सुबह बोला कि भाई साहब ये अमुक ग्रीन पट्टे वाली साड़ी है ना, इसको पैक कर दो, जल्दी करो। और ये लाल पट्टे वाली साड़ी, इसको भी पैक कर दो। ये अमुक डिजाइन वाली साड़ी, इसको भी पैक कर दो। और ये अमुक रंग की डिजाइन वाली, इसको भी पैक कर दो। दुकानदार तो खुश हो गया कि सुबह सुबह इतनी बड़ी आसामी मिल गई, इतना बड़ा ग्राहक मिल गया, इतनी साड़ियाँ पैक करवा रहा है। बोले ये भी पैक कर दो, ये भी पैक कर दो, ये डिजाइन वाली ये भी पैक कर दो। दुकानदार तो नौकर को बोले भाई जल्दी पैक कर, ऐसा ग्राहक फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लगता है आज बराबर मुहूर्त देखकर दुकान खोली है। वाह वाह वाह। और कौन सी पैक करूं भाई साहब? बोले वो शोकेश में पड़ी है ना, वो भी पैक कर दो, निकालो। और बाहर वाले शोकेश में एक साड़ी पड़ी है चमकदार, वो भी पैक कर दो। पैक कर दी सब साड़ियां। बोले अब इसका बिल बना दूं? बोले नहीं, बिल बनाने की जरूरत नहीं है, इन सबको अंदर गोदाम में रखवा दो, क्योंकि मेरी पत्नी रोज सब्जी लेने निकलती है तो उसकी नजर पड़ती है। वो मेरे को बोलती है कि मेरे को भी ये साड़ी खरीदनी है, मेरे को ये साड़ी खरीदनी है, वो मेरे को रोज बोलती है। तो आप इसको अंदर डाल दो गोदाम में, ताकि मेरी झंझट जाए। तो व्यक्ति को कोई चीजें देखकर आकर्षित हो जाना, मैं भी ये खरीद लूं, मैं भी ये खरीद लूं, मैं भी ये खरीद लूं, नहीं। अपनी क्षमता देखें, कुटुंबियों की क्षमता देखें, सबका ख्याल करें। परिवार में वैमनस्य न बढ़े, सौमनस्य बढ़े, इसका ख्याल रखें। सुबह बताई थी वो बात कि पत्नी ने मन में ठान लिया कि मैं बदला लेके रहूंगी। पति ने कहा ना कि तू पहले मर तो जा, उसने मरने के बाद ताजमहल बनवाया था ना। पत्नी ने भी ठान लिया कि मैं बदला लूंगी। मेरे को ऐसा कहा कि तेरे मरने के बाद देखा जाएगा। थोड़े दिनों के बाद पति पत्नी घूमने के लिए कहीं और गए, तो एक जगह क्रॉस देखा और जीसस उस पर लटके हुए, ईसा मसीह। तो पत्नी ने क्रॉस पर लटके हुए ईसा के पैर छू लिए। तो पति ने कहा तू इसके पैर छूती है, कभी मेरे पैर छुए तूने? तो पत्नी को याद आया कि अब बदला ले लूं ताजमहल वाली बात का। पत्नी बोली कि आप पहले इसकी तरह लटक के दिखाओ, तब मैं छू लूंगी आपके भी। अब ऐसा जवाब दे रही। बदले की भावना नहीं, जीवन में बलिदान की भावना वो व्यक्ति को सुख की दिशा में अग्रसर करती है, धर्म की दिशा में अग्रसर करती है। और धर्म अदृश्य रूप से फल देता है। जब हम धर्म का आचरण करते हैं तब तुरंत फल नहीं देता, परंतु योग्य समय पर उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसमें कोई शंका नहीं है, ये सत्य है। हम धर्म के मार्ग पर चलें, सच्चाई के मार्ग पर चलें,
तो उस समय भले ही पता न चले, परंतु करते रहे, किसी के कहने से टूट न जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, खुद तो सेवा नहीं करते, पर जो सेवा करते हैं उनकी भी श्रद्धा तोड़ते हैं, उनको भी भक्ति के मार्ग से हटाना चाहते हैं और अपने दायरे में फंसाना चाहते हैं। पर मैं ऐसे सज्जनों से प्रार्थना करूं, ऐसे लोगों की बातों में ना आए। अंगद को अपने पक्ष में फंसाने की रावण ने कितनी कोशिश की, पर अंगद रावण की बातों में कहां आए। अंगद जब संधि दूत बनकर के गए तो रावण ने अंगद को भड़काने के लिए, श्रद्धा उसकी तोड़ने के लिए अंगद को कहा कि तू तो वाली का बेटा है। हाँ, अरे तो वाली तो मेरे मित्र थे, वो कहाँ है अभी, मेरा दोस्त मजे में तो है। अब रावण को पता था कि वाली को राम जी ने मार दिया है, फिर भी जानबूझकर पूछ रहा है ताकि इसको बाप की मृत्यु याद आए, किसने मारा ये याद आए और उसकी श्रद्धा टूट जाए। रावण व्यंग में पूछता है, तुम्हारे पिता वाली कैसे हैं, मजे में तो हैं। तब अंगद बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि ये मेरी श्रद्धा तोड़ना चाहते हैं। अंगद ने कहा, मेरे पिताजी कैसे हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, तो बोले 10 दिन के बाद तुम खुद मेरे पिताजी से गले मिलकर पूछना कि मित्र कैसे हो, क्योंकि 10 दिन बाद तुम भी वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां मेरे बाप को पहुंचा दिया गया है, तुमको भी राम जी वहीं भेज देंगे। तो कैसे वीर अंगद थे कि रावण ने श्रद्धा तोड़ने की कोशिश की, परंतु अंगद की श्रद्धा टूटी नहीं, उसके प्रेम में कमी नहीं आई। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, वृंदावन में उनका आश्रम अभी भी है, ब्रह्मलीन हो गए वो संत, शरीर छोड़ दिया। वे संत उड़िया बाबा नाम के एक बुजुर्ग संत के पास जाते थे और बड़ा स्नेह था उनके प्रति। कुछ दुष्ट लोगों ने उड़िया बाबा जी के बारे में कुप्रचार शुरू कर दिया कि महाराज ऐसे हैं, गलत आदतें हैं इनके जीवन में, गलत काम करते हैं, कुप्रचार किया, अनर्गल बातें लोगों ने करनी शुरू कर दी। फिर भी स्वामी अखंडानंद जी का उड़िया बाबा के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्चाई जानते थे। तो एक बार स्वामी अखंडानंद जी उड़िया बाबा जी के पास सत्संग हेतु जा रहे थे, तो 1-2 निंदक मिल गए, विरोधी। उन्होंने कहा, बाबा आप तो सच्चे संत हैं, वो उड़िया बाबा के बारे में तो कितनी लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आप उनके पास क्यों जाते हैं, आप जाओगे तो आपका नाम भी खराब होगा, आप उनके पास जाना छोड़ दो। तो स्वामी अखंडानंद जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले हम उड़िया बाबा के प्रेम में फंस गए हैं और हमारे हिंदू धर्म में तलाक देने की परंपरा ही नहीं है, तो मैं उनके पास जाना कैसे छोड़ दूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जाऊंगा उनके पास। कैसा सुंदर उत्तर दिया। तो लोग तो सीता जी के लिए भी कुछ का कुछ बोलते थे, कृष्ण भगवान के लिए भी बोलते थे, राम जी के लिए भी मंत्रा कुछ का कुछ बोलती थी। तो आपके लिए कभी कोई बोले या आपको भक्ति के मार्ग से हटाने के लिए कोई कुछ बोले, तो आप सोचना कि जैसे मच्छर रात को हमारे शरीर के पास आता है काटने के लिए, तो कभी कभी कान के पास भूं भूं करता है, तो हम मच्छर की बात पर ध्यान थोड़ी देते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जैसे ये जहाज का आवाज आ रहा है, तो हम ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या कहना चाहता है, वो आया है जाएगा। ऐसे ही जो बकवास करने वाले, अनर्गल बातें करने वाले लोग हैं, उनकी आवाज भी मच्छर की भूं भूं की तरह है। हमको भुन भुनाना नहीं है, हमको गुनगुनाना है, हरि गुण गुनगुनाना है। भुन भुनाए वो मच्छर है, निंदक है, और हरि गुण गुनगुनाए वो साधक है, वो भक्त है। हमको हरि गुण गाना है। एक बहन ने बताया, उसके पतिदेव थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में सर्विस करते थे, बहुत शराब पीते थे और पत्नी को पीटते थे शराब के नशे में। पत्नी ने तब दीक्षा नहीं ली थी, फिर भी गोधरा में जो अपना आश्रम है
थर्मल पावर स्टेशन से थोड़ी दूरी पर वहाँ वो जाती थी और आश्रम में वट वृक्ष की परिक्रमा करती थी। वहाँ से श्री आशा रामायण का पाठ साधक कर रहे थे तो एक पुस्तक खुद ने भी ले ली और पति को सद्बुद्धि मिले इसके लिए पाठ करती थी। और सन 2004 में उसने दीक्षा ले ली। थोड़े दिन बीते पर पति का स्वभाव न बदला, पर पत्नी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने मन में ठान रखा था कि मैं भी मेरे पति की ये गलत आदतें छुड़ा कर ही दम लूंगी और इनको भी भक्त बना के रखूंगी। नौरते के दिनों में अगर किसी बहन को मंत्र करना हो तो फलेगा। अगर घर में पति, बेटा या कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर है या ससुराल में किसी बहन को कोई तकलीफ है तो इन नौरते के दिनों में रोज उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करके जप करें। ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः। गौर्यै माना पार्वती माता। और मन में संकल्प करे जैसे पार्वती माता का गृहस्थ जीवन है ऐसे मेरा और मेरे पति का गृहस्थ जीवन होगा। ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ये जपे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये भी बोल सकते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। कुमारी कन्या भी ये जप करे तो उसको वर अच्छा मिलेगा, घर अच्छा मिलेगा। लोकमान्य तिलक को एक विदेशी सज्जन ने पूछा कि भारत देश में कन्याएं गौरी व्रत क्यों करती हैं? तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि कन्या को वर अच्छा मिले, शादी के बाद कन्या को तकलीफ ना हो, इसलिए कन्याएं गौरी व्रत करती है। तो फिर उस विदेशी आदमी ने पूछा तो पुरुष लोग क्यों नहीं करते? पुरुष भी करें। बोले ये पुरुषों को नहीं करना है। बोले क्यों नहीं करना है? बोले देखो लोकमान्य तिलक ने कहा, बहनों ध्यान देना, लोकमान्य तिलक ने कहा बहनें तो सब अच्छी हैं, कन्याएं सब अच्छी हैं, पर आजकल पुरुष जरा शराब पीने वाले, इधर उधर गंदी आदतों में पड़ने वाले हो जाते हैं, इसलिए कन्या को जरूरी है कि गौरी व्रत करे ताकि उसको वर अच्छा मिले और शादी के बाद उसको तकलीफ ना हो, उसका पूरा जीवन सुख शांति से बीते और इसी जन्म में वो गुरु की कृपा के द्वारा अपना कल्याण भी कर ले, गुरु की दीक्षा के द्वारा अपना कल्याण कर ले। तो ओम ह्रीं गौर्यै नमः। एक बहन को उसके पति ने छोड़ दिया था, बिल्कुल घटित घटना सुना रहा हूं। एक बेटा और वो महिला बेचारी अपने मायके में रह रही थी। तो मुझसे एक बार मिली कहीं सत्संग में, तो बोले मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा बापूजी ने बताया ये मंत्र आप करो, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जपो। ओम ह्रीं गौर्यै नमः जपो। 1.5 महीने बाद वो महिला अपने पति को लेकर आई, खुश होती हुई मिठाई लेकर आई। बोले मेरे पति ने भी दीक्षा ले ली आज सूरत के आश्रम में। अब दूसरी तीसरी बार भी वो मुझसे दोनों साथ में मिले। मंत्रों की महिमा अद्भुत है, उसका अपना प्रभाव है। अगर जापक श्रद्धा से जपे तो प्रहलाद की कदम कदम पे रक्षा हुई तो हमारी नहीं होगी। तो ये थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में रहने वाली जया बहन ने बताया कि मैं रोज जप करती थी, हार नहीं मानी, दुखी नहीं हुई। एक दिन तो पतिदेव ने मुझे कहा कि मुझे मांसाहार करना है और मुझे आग्रह किया कि तू बना के दे। फिर तो मैंने बापू के स्वरूप के आगे प्रार्थना की कि बापूजी अब तो आप सन्मार्ग दिखाओ, मैं क्या करूं, मैं तो दीक्षा ली हुई हूं, मैं घर में मांसाहार कैसे बनाऊं? तो उस दिन तो पति को जैसे तैसे करके टाल दिया। पर एक बार पति के हाथ में ऋषि प्रसाद पत्रिका आ गई पढ़ने को। वो पढ़ने लगे तो पति को भी सत्संग के वचन पढ़ने से रंग लगा और शराब छोड़ दी। दोबारा मुझे कभी मांसाहार बनाने को कहा नहीं।
और सन 2006 में जब थर्मल पावर स्टेशन में सत्संग था तो पति ने भी बापूजी से मंत्र दीक्षा ले ली और उस दिन से हमारे घर में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। फिर तो उसके बाद सूरत में शिविर थी तो खुद मुझे लेकर के गए कि चल अपन शिविर में चलते हैं। कहाँ तो विरोध करते थे, कहाँ वो अनुकूल हो गए। इसलिए किसी के जीवन में दुख हो तो निराश नहीं होना। शाम को सूरज अस्त होता है तो अगले दिन फिर उदय हो जाता है। गर्मी में घास सूख कर पीली हो जाती है, बरसात आने पर फिर हरी हो जाती है। रात को अंधेरा हो जाता है और सुबह फिर उजाला हो जाता है। बादल आड़े आ जाते हैं दिन में तो उसका मतलब ये नहीं कि सूर्य कहीं चला गया। बादल आड़े आ गए हैं, थोड़ी हवा चलने दो, बादल बिखर जाएंगे। दुख आए तो घबराना नहीं, और सुविधा सुख संपत्ति मिले तो फूल न जाना, अपितु दोनों का सदुपयोग करना। सुख का सदुपयोग क्या है कि सुख सुविधा हो तो सेवा और सुमिरन ज़्यादा करना, ये सुख का सदुपयोग है। और दुख का सदुपयोग क्या है कि दुख आए तो सुमिरन ज़्यादा करना और सुख की आसक्ति का त्याग करना, ये दुख का सदुपयोग है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। जो भी लेना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों के देहार, चाहे हरा भरा संसार, चाहे कांटों के देहार, चाहे हरा भरा संसार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो ये
सुख का भी सदुपयोग और दुख का भी सदुपयोग। समुद्र को देखो, कितनी नदियां उसमें समा जाती है, फिर भी अपनी सीमा में रहता है, और तेज गर्मी पड़ती है तो कभी सूखता नहीं है। हम भी ध्यान रखें, कभी मंदी आ जाए, पैसे की तंगी आ जाए, तो समुद्र नहीं सूखता तो हम क्यों सिकुड़ जाएं, दुखी हो जाएं। और तेज बरसात की बाढ़ में उफनती हुई नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती है, फिर भी समुद्र अपनी सीमा में रहता है। तो हम भी सुख सुविधा मिले तो भी उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बचें। एक बहन, उसका नाम सायली पंवार, महाराष्ट्र में रहते हैं, पूना में। बोले मेरी बड़ी बहन ने और मैंने 2 साल पहले दीक्षा ली थी, नियमित रूप से सभी जप करते हैं। हमारा ओपन प्लॉट का कोर्ट केस पिछले 30 वर्षों से चल रहा था। बापूजी के मुख से हमने मंत्र सुना, जो सुबह भी मैंने बताया था, शायद आप लिख लें या तो याद कर लें। बोले हम पर पिछले 30 वर्षों से कोर्ट केस चल रहा था। बापूजी के मुख से हमने सुना, पवन तनय बल पवन समाना, 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 बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, 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 जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बस इसका जप शुरू कर दिया, 108 बार रोज जप करते, और कुछ ही समय में परिणाम सामने आ गया। इसी साल 4 जुलाई 2006 को हमारे पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया, हमारी विजय हो गई, और जिन्होंने हमको फंसाया था उनको सजा हो गई। 30 वर्षों से चल रहा था, और बापूजी के मुख से सुनकर इसका कुछ दिन तक जप किया तो बोले हमारी विजय हो पाई। ये बापूजी की कृपा से ही संभव हो पाया। और बोले मेरी बड़ी बहन स्नेहल पंवार, वो पूना में जब सत्संग था शिंदे हाई स्कूल के मैदान में, जैसे ये मंडी का मैदान है ना, ऐसे वो शिंदे हाई स्कूल के मैदान में सत्संग था। तो वो अपने ससुराल में झूठ बोलकर आई, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं दे रहे थे सत्संग में आने की। तो ससुराल में झूठ बोलकर आई कि मुझे शिंदे हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, मुझे चिट्ठी आई है तो मैं वहाँ जाऊँ इंटरव्यू देने। तो ससुराल वालों ने कहा ठीक है भाई, शिक्षिका के पद पर नौकरी मिलेगी, महीने 10,000 रुपया मिलेगा, जा जा दे क्या भले इंटरव्यू। तो वो ऐसा झूठ बोलकर सत्संग में आके बैठ गई, और सत्संग में उसने बापूजी को कहा मन ही मन, अपनी जगह से बैठे बैठे ही, कि बापू मैं तो घर पर झूठ बोलकर आई हूँ कि मुझे शिंदे हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी मिल सकती है, इंटरव्यू दे के आती हूँ। तो बापूजी अब आप ही मेरी लाज रखना, मैं तो झूठ बोल के आई हूँ। पर देखो भगवान के लिए जो झूठ बोलता है ना उसको पाप नहीं लगता। थोड़े दिनों, सत्संग तो पूरा हो गया, थोड़े दिनों के बाद सचमुच वो स्नेहल पंवार नाम की बहन
उसी शिंदे हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर उसकी ड्यूटी पक्की हो गई। अभी भी वो उस स्कूल में शिक्षिका है। चाहो तो जांच करो। शिंदे हाई स्कूल पूना महाराष्ट्र में बड़ी प्रसिद्ध स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, हाई स्कूल है। और स्नेहल पंवार वहां शिक्षिका है कि नहीं? प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। देखो, एक होता है स्वप्न दर्शन, एक होता है प्रत्यक्ष दर्शन। कई साधक ऐसे हैं, कई साधिकाएं बहनें ऐसी हैं, गुरुदेव के स्वप्न में दर्शन होते हैं। और कई लोग जप ज्यादा करते हैं तो देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं स्वप्न में। ये बात सत्य है, सच्चाई है ये। तो ये होता है स्वप्न दर्शन। एक होता है अपने गुरु का प्रत्यक्ष दर्शन, सामने गुरु को देखना। और एक होता है ध्यान दर्शन। स्वप्न दर्शन अपनी जगह पर है, प्रत्यक्ष दर्शन अपनी जगह पर है, पर ध्यान दर्शन इन दोनों से ऊंचा है। स्वप्न दर्शन से भी, प्रत्यक्ष दर्शन से भी ध्यान दर्शन अपने इष्ट का, अपने सदगुरु का, वो सबसे ऊंचा साधन है। अपने घर पर ही रोज सुबह जल्दी उठकर बैठ जाना ब्रह्म मुहूर्त में। भले फिर स्नान आप थोड़ी देर बाद करें, पर उठ गए, कुल्ला करके बैठ गए, पूरब की ओर मुंह करके। अगर जहां सोए थे वहीं बैठकर करने से झोंके आने लगे तो बिस्तर से उतरकर नीचे कंबल बिछा के बैठ जाओ, कुल्ला करके। जीभ को ऊपर तालू में लगा दे। बीच बीच में गुरुदेव के स्वरूप की ओर एक टक देखें, फिर आंख बंद कर ले। तो थोड़े ही दिनों में गुरु से मानसिक संबंध जुड़ेगा और सत प्रेरणाएं मिलने लगेगी कि ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करो, वैसा करेंगे तो अपने कार्य में सफलताएं मिलती जाएगी।